A wooden block of mass m and density rho is tied to a string. The other end of the string is fixed to the bottom of a tank. जो other end of string है उसको bottom of the tank हम लोग फिक्स किए हुए हैं. The tank is filled with a liquid of density. This is sigma. ठीक है. With this sigma greater than rho. What is the tension in the string? Tension in the string क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है. तो देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. केस हमारे पास क्या है, एक टैंक है, दिस इज द टैंक, है ना. इसमें एक वुडन ब्लॉक, लेट्स से दिस इज द ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है और डेंसिटी रो गिवन है. इसको एक स्ट्रिंग से हम लोग बॉटम ऑफ द टैंक टाई किए हुए हैं. ठीक है. अब बॉटम में इस टैंक में क्या है, टैंक में लिक्विड फिल है, टोटल लिक्विड इसमें फिल है. ठीक है. ओके. और इस लिक्विड का डेंसिटी जो है, दिस डेंसिटी इज सिग्मा. ठीक है. सो हम लोग को टेंशन निकालना है, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये हमें निकालना है. ठीक है. सो देखिए सीधा सा कंसेप्ट है. इसको हम लोगों ने क्या किया है, देखो सबसे पहली बात है कि अगर टैंक इम्प्टी रहता है, अगर टैंक इम्प्टी रहता है और इस स्ट्रिंग से अगर आप ब्लॉक को टाई करते, सो ये स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होता है ना. और ये ब्लॉक इस तरह से सीधा नहीं रहता है स्ट्रेट अपवर्ड, ये डाउन आ जाता है. ठीक है. स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है और ये नीचे आता है बिकॉज इसका वेट जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड होगा. ठीक है. और इस ब्लॉक के लिए टेंशन, इसमें देखो टेंशन टी ऊपर की तरफ होगा इस पॉइंट के लिए, बट ब्लॉक के लिए टेंशन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा. इसका अपना वेट भी डाउनवर्ड होगा, है ना. सो ऑल फोर्सेज आर डाउनवर्ड फॉर दिस ब्लॉक. सो क्या होता है, ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है और ये नीचे की तरफ आ जाता है ना. बट इसमें क्या किया गया, इसमें लिक्विड फिल कर दिया गया. तो जैसे ही लिक्विड फिल करोगे सो क्या होगा, इस पर बॉयंसी फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा. सो अपथ्रस्ट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा. ठीक है. सो ये जो डाउनवर्ड फोर्स इसका अपना वेट और टेंशन होगा, उसको बैलेंस करने के लिए अपथ्रस्ट इसमें ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा ड्यू टू दिस फील्ड लिक्विड. ठीक है. सो अपथ्रस्ट का वैल्यू निकालेंगे हम लोग और उसके बाद इक्वेशन फोर्स का बैलेंस करेंगे और टेंशन हम लोग स्ट्रिंग में निकाल देंगे. ठीक है. सो देखो टेंशन टी नीचे की तरफ, ठीक है, इसका अपना mg नीचे की तरफ, मास दिया हुआ है m और इसका अपना डेंसिटी जो है रो गिवन है. ठीक है ना. और अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, दिस इज अपथ्रस्ट, है ना. इसी को हम लोग बॉयंसी फोर्स भी बोलते हैं. सो बैलेंस जब करेंगे हम लोग इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट इक्वल टू mg वेट दिस प्लस टेंशन इन द स्ट्रिंग. व्हाई, बिकॉज दिस इज द ब्लॉक के लिए टेंशन टी नीचे की तरफ, ब्लॉक के लिए mg नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट जो है ऊपर की तरफ. ठीक है. अब इसको बैलेंस कर देना. तो अपथ्रस्ट का वैल्यू कैसे निकालोगे. सो देखो अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट जो होता है दैट इज v, है ना. वॉल्यूम लेंगे, लिक्विड डिस्प्लेस वॉल्यूम, ये v क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. जैसे ही आप ब्लॉक को इसमें इमर्ज करोगे सो ब्लॉक स्पेस लेगा, लिक्विड डिस्प्लेस होगा. ठीक है. सो लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम, देन रो. सो यहाँ पर डेंसिटी किसका लेना है, डेंसिटी लिक्विड का हम लोग अपथ्रस्ट ले रहे हैं, लिक्विड के कारण अपथ्रस्ट लग रहा है. सो डेंसिटी हम लोग को लेना है लिक्विड का. सो ये क्या है यहाँ पर, सिग्मा है. ठीक है. सिग्मा, दिस इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. याद रखिएगा इसको. ठीक है. देन जी, है ना. तो जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. सो वी रो जी हम लोग जनरली याद करते हैं, बट यहाँ पर रो इसका नहीं है, इसका डेंसिटी सिग्मा है, रो आपका ब्लॉक का है. सो वी रो जी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस टी. ओके, mg प्लस टी. आप देखो ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है. सो लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना आपका ये ब्लॉक का वॉल्यूम होगा. सो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस अगर हम लोग को निकालना है, वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस v. सो ये क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी. सो इसका मतलब v का जो वैल्यू आएगा, v इक्वल टू दैट इज मास ऑफ द ब्लॉक डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक. तो यहाँ पर जो डेंसिटी हम लोग लेंगे ना, ये रो लेना है. क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हम लोग निकालेंगे और जितना वॉल्यूम ब्लॉक का होगा लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस होगा. ठीक है. सो अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. सो देखो v का वैल्यू m बाई रो हो गया. ठीक है. देन सिग्मा हो गया, देन g हो गया इक्वल टू mg प्लस टी. ठीक है. सो टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन T इक्वल टू mg सिग्मा बाई रो माइनस mg.
ठीक है। अब क्या करेंगे, टेंशन निकालने के लिए mg कॉमन लीजिए, ठीक है। अंदर में क्या हो गया, सिग्मा बाई रो -1, ठीक है। सो ये mg हो गया, अंदर में सिग्मा माइनस रो बाई रो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द टेंशन। सो mg सिग्मा माइनस रो बाई रो। सो देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सो यहाँ पर देखिए सिग्मा है, माइनस रो है, डिवाइड बाय रो है, mg है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इस तरह से हम लोग इस केस में टेंशन जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देख लीजिए इसको।